गुड पॉइंट यू टच्ड इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. अब मेल्स तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, कुछ फीमेल्स को बताते हैं, कुछ फीमेल्स को नहीं भी बताते हैं. फीमेल्स के पास कोई ऐसा, स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती. उनके पास जो उनकी सेविंग्स हैं वही उनकी इनकम है. अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड. सो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करें सो दैट लेटर ऑन इन देयर लाइफ उनको अगर कभी इनकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, सो इट हेल्प्स देम. आप क्या कर सकते हैं, आजकल ना ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहाँ पे आप अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करके या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस करा सकते हैं, या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैं आइडियली आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको पैसे को सेव करके रखना है, तो घर में रखने से अच्छा या बैंक में रखने से अच्छा या बैंक में एफडी कराने से अच्छा आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए. उसमें क्या बेनिफिट है, आप कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ी. आप एक क्लिक करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा और कोई एग्जिट लोड नहीं होता है. जैसे कुछ डायनामिक बॉन्ड फंड्स होते हैं, दोज आर वेरी गुड. आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको? बहुत सारी कंपनीज के होते हैं जिस पे रेटिंग होती है, वो आप जा करके मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं, वैल्यू रिसर्च पे देख सकते हैं. तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि वो जो फंड होता है ना, वो AAA रेटेड सिक्योरिटीज में होता है. वो जो फंड्स होते हैं वो वेल रेटेड होते हैं, मानो उनको 4 स्टार 5 स्टार मिले, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है. ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है या फिर कोई भी AAA रेटेड सिक्योरिटीज है, मतलब मोर सिक्योर देन योर एफडी इन अ बैंक, वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है. प्लस वहां पे जो टैक्सेशन होता है वो बहुत कम होता है. कि 3 साल बाद, अगर आप 3 साल के लिए उस फंड को वहां पर रखते हैं, तो 3 साल बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन को मिला करके जो ओवरऑल आपको टैक्स देना होता है वो बहुत ही कम होता है. मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे से आप पर्सनल लेवल पे सजेशन मांगेंगे, कि अभी फिलहाल मार्केट बहुत ऊपर है, स्टॉक मार्केट, आपको पता होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में. A little because my father keeps on doing it, so he keeps on telling me also to invest in mutual funds and all those things. So I've just started with the process, so I was keen to know that what other things can we have. मेरे से अगर पर्सनली पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं ये कहूंगा अभी मार्केट ग्रीड ड्रिवन है. बट हर 5-10 साल में एक बार ऐसा पॉइंट आता है जब वो फियर ड्रिवन हो जाती है. वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए. तब आप क्या करना, एक क्लिक करना और अपना ये जो डायनेमिक बॉन्ड फंड में आपने पैसा डाला है, ये सारा इक्विटी में शिफ्ट कर देना, 5 स्टार रेटेड फंड्स में. तो तब तक आप डेट में रखो और तब आप इक्विटी में शिफ्ट कर जाओ, लार्ज कैप में. उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको. अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो डेट फंड में रिटर्न आती है 7-8%, 9% की ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, और इक्विटी में आ जाती है अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए. अब मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते, बट म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, कि मार्केट की पीक से 40% नीचे जाते ही सारा फंड उसमें लगा दो. तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो डाउन द लाइन, मे बी 10 years 20 years डाउन द लाइन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल की रिटर्न मे बी अराउंड 15% के आसपास ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, इस स्ट्रैटेजी के बेस पे, जिसको अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आते हैं, तो अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, वो आने वाले 20 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा जितना यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स.